नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप की किसी से हाथ मिलाती हुई तस्वीर, ये आतंकवाद और लोकतंत्र के सुहाने रिश्ते की तस्वीर है। कौन कब किस खेमे में खींच लिया जाएगा, ये वैश्विक परिस्थितियां तय करती हैं। विशाल पूंजी से खड़ा होने वाला मीडिया तय करता है और सियासत के सौदागर तय करते हैं। यही एक विश्व नेता की पहचान होती है, असल विश्व नेता की। मोदी पाकिस्तान को आतंकवाद का सरपरस्त नहीं साबित कर पाए दुनिया की नजरों में। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस आदमी को लोकतंत्र का सूरमा साबित कर दिया जिसे अमेरिका खुद कभी जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, हर हाल में। इस आदमी का नाम है अहमद अल-शारा। इस समय यह आदमी सीरिया का राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप और अहमद अल-शारा की हाथ मिलाती हुई यह तस्वीर जो आपके सामने है, वो महज एक औपचारिक अभिवादन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं, अवसरवाद और परिभाषाओं के बदलते मानकों का एक गहरा प्रतीक बन चुकी है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं जिसे कभी अमेरिका ने खुद सबसे बड़ा इस्लामिक आतंकवादी घोषित करके उसके सिर पर $10 बिलियन का इनाम रखा था। और आज वही अहमद अल-शारा सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो लोकतंत्र का ट्यूशन देने वाला अमेरिका खुद उनकी बलाएं ले रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है। अहमद अल-शारा नाम का यह आदमी कभी दुनिया भर की पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था। सीरिया में सरकार के खिलाफ चल रही लड़ाई के दौरान उन्हें एक कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी के तौर पर हमेशा पेश किया गया। मगर सत्ता का समीकरण बदला, रूस पीछे हुआ, तो अहमद अल-शारा का परिचय भी बदल गया। वो वांटेड से माननीय हो गए, सम्मानित हो गए, और जिस देश को उनकी लाश चाहिए थी, अब उसका सबसे बड़ा प्रधान हुलसते हुए उनसे हाथ मिलाता है। रूस समर्थित बशर अल असद सरकार के पतन के बाद जब नई सत्ता संरचना सीरिया में अस्तित्व में आई, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादी अब लोकतांत्रिक नेता बन गया। वही अहमद अल-शारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, सबसे बड़े नेताओं के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके सिर पर अमेरिकी सरकार ने खुद $10 बिलियन का इनाम रखा था। इसे रुपए में बदलिए तो 830 अरब रुपए। इसमें कितने जीरो होते हैं, यह संबित पात्रा से पूछ लीजिएगा। जो अहमद अल-शारा आज सीरिया के राष्ट्रपति हैं, वो इसके पहले दुनिया के लिए इस्लामिक आतंकवादी थे। सीरिया में रूस समर्थित सरकार के तख्ता पलट के बाद अब ये पश्चिमी देशों के लिए हीरो बन चुके हैं। तो कूटनीति ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चालें बदल दिया करते हैं धाराओं की विश्व नेता। कौन आतंकवादी है और कौन स्वतंत्रता सेनानी, यह परिभाषा स्थायी नहीं है, कभी नहीं थी। यह राजनीतिक गठबंधनों और सामरिक जरूरतों पर निर्भर करता है। जिसे कल खतरा बताया गया, उसे आज दोस्त और राष्ट्र निर्माता घोषित कर दिया जाता है। तीसरी दुनिया के देश, खासकर एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश, सदियों से पश्चिमी शक्तियों की कूटनीतिक छल प्रपंच, औपनिवेशिक मानसिकता और मूल्य आधारित राजनीति के दोहरे मानदंडों का शिकार होते रहे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने जिस तरह मारा, लीबिया में गद्दाफी को मारा, अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को जिस तरह पहले अमेरिका ने रूस के खिलाफ समर्थन, डॉलर और हथियार दिया और फिर उसी को तालिबान बताकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फिर भाग खड़े हुए आनन फानन में, ये कुछ बानगियां हैं कि दुनिया कैसे चलती है। और अब सीरिया में अल-शारा का ये उदाहरण, ये सारी घटनाएं इस बात की मिसाल हैं कि कैसे किसी भी व्यक्ति की छवि को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हितों के अनुसार गढ़ा जा सकता है,
बदला जा सकता है और मिटाया जा सकता है। और इसे तय करती हैं साम्राज्यवादी शक्तियां और उन शक्तियों को गढ़ने वाले धन्ना सेठ, पूंजीपति, बड़े सौदागर। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह तस्वीर जो आपके सामने है वो इतिहास की धड़कती हुई नब्ज है। यह सिर्फ एक साधारण हैंडशेक नहीं है, हाथ मिलाने की घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि विश्व राजनीति में न दुश्मन स्थायी होते हैं न दोस्त, सिर्फ हित स्थायी होते हैं, अपने अपने देशों के हित। और इन हितों को निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करता है? पूंजीपतियों का मुनाफा और हथियारों के सौदागर। तीसरी दुनिया के देशों के लिए यह तस्वीर एक सबक है। अपनी नीति, नेतृत्व और दृष्टिकोण को विदेशी चश्मों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों और हितों से निर्धारित कीजिए। अब एक बार फिर से देखिए मोहम्मद अल-शारा और डोनाल्ड ट्रंप की हाथ मिलाती तस्वीर को। इन दोनों की हथेलियों के मिलान को क्या निर्धारित कर रहा है? राष्ट्रवाद नहीं, लोकतंत्र का सिद्धांत बिल्कुल नहीं, मानवता के मूल्य सवाल ही नहीं उठता। इसे तय कर रही है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की ताकत। और डॉलर की ताकत कौन तय कर रहा है हम सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसीलिए जब बात राष्ट्रवाद की हो, आतंकवाद की हो, न्याय की हो, समता के सिद्धांत की हो, लोकतंत्र की हो, तो सबसे पहले सोचिएगा कि किसकी जरूरत क्या है। इसी जरूरत के आधार पर रिश्ते भी तय होते हैं दुनिया के और राजनीति भी तय होती है दुनिया की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।